आगाज में आपको बताएं, पंजाब में सैलाबी रेलों से 2000 से ज्यादा देहात में तबाही हुई है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज से गुजरने वाले मूजोर रेले अपने साथ हर चीज बहा कर ले जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। लोग फ्लड रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। सैलाबजदा इलाकों में तेज बारिश से बेघर खानदान मजीद मुश्किलात में घिर गए हैं। पंजाब में सैलाब से हजारों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद बेघर, हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में सैलाब मुख्तलिफ इलाकों में तबाही की दास्तान छोड़ते हुए जुनूबी पंजाब और सिंध की जानिब बढ़ रहा है। आशियाने उजड़ गए, लाखों अफराद घर बार छोड़कर रिलीफ कैंपों में मुकीम हैं। मुजफ्फरगढ़ के फ्लड रिलीफ कैंप में किसी को खाना मिला तो कोई 2 दिन से भूखा है। इतना ख्याल करें, जो हमारे भी निके निके बच्चे हैं, ऊपर से बारिश है, नीचे पानी है, कहाँ जाऊँ? कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट, हम अपनी मदद आप कर रहे हैं इनके साथ मिलकर। दरिया सतलुज में पाकपतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचाई, हजारों अफराद बेघर। सैलाब मुतासरीन अपने बच्चों, माल असबाब और मवेशियों के साथ खुले आसमान तले पड़े हैं। थले घर में भी पानी है, ना खाने को कोई चीज है। जो बच्चे हैं सारे सड़क पे हैं, रात को दिन को बारिश है, ये छप्पर लगा के बैठे हैं। पत्तोकी में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्हिका गांव और आबादियां मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब हैं। पानी का मुंहजोर रेला चिन्योट में तबाही मचाता हुआ गुजर गया। चिन्योट और गर्दनवाह की आबादियों में कई फीट पानी अब भी जमा है। 100 से ज्यादा स्कूल ज़ेर-ए-आब हैं। 95 स्कूल जो हैं उनके जो अंदर और बाहर ज्यादातर जो है वो पानी अंदर दाखिल हुआ है और बाहर भी है। कुछ स्कूल हैं जिनमें अंदर दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन चारों तरफ सराउंडिंग्स में पानी है। सैलाब के बायस नारोवाल सियालकोट रेलवे ट्रैक 4 रोज से बंद है। नारोवाल सियालकोट ट्रैक किला अहमदाबाद पसरोड ट्रैक सैलाबी रेले से टूट चुका है। तेज बारिश ने सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब कर दी। मुतासिरीन सैलाब की मुश्किलात मजीद बढ़ गयी। लाहौर में जिना अस्पताल की इमरजेंसी में पानी भर गया। अस्पताल की छत भी टपकती रही। शादरा में कई फीट पानी जमा हो गया। गुलशन रावी में रुस्तम पार्क के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। बरकत मार्केट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी कई घंटे गड्ढे में फंसी रही। भारत आबी जाहरियत जारी है और दरियाए सतलुज में 1.5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला छोड़ने से पानी बहावल नगर में दाखिल हो गया है। दरियाई बेल्ट के मकीन सड़क किनारे बैठने पर मजबूर हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतासरीन में खाना तकसीम किया। बताएंगे मोहम्मद अहमद चौधरी। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से छोड़ा गया जो सैलाबी रेला इस वक्त जिला बहावल नगर के जोन में दाखिल हो चुका है और जिला बहावल नगर में 1,50,000 क्यूसेक पानी जो है वो दाखिल हुआ है। और अब रात गए जो है बारिश में कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जो है नूरवाला बंद के करीब मौजूद हैं। मजीद इनसे जानेंगे। इस वक्त हम खाना तकसीम करने आए थे और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं और कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, खाना भी तकसीम किया जा रहा है, पानी का भी इंतजाम है। क्लिनिक ऑन व्हील्स को भी डायरेक्शन दी है कि यहाँ पे रहे। तो अगले 2 दिन हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत अलर्ट हैं। इंतजामिया हाई अलर्ट है और लोगों को हर मुमकिन जो है रिलीफ और सहूलत फराहम करने के लिए 24 घंटे की सतह पर जो है टीमें सरगर्म अमल है। जी नारोवाल सियालकोट रेलवे ट्रैक नाला डेक में तुग़यानी के बायस 4 रोज से बंद है, जिसकी वजह मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे फारूक इनाम। जी, सैलाब ने जहां पर हजारों एकड़ अराजी को नुकसान पहुंचाया, अमलाक को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ जो नारोवाल सियालकोट का रेलवे ट्रैक है पिछले 4 रोज से मुकम्मल तौर पर बंद है। जो रेलवे स्टेशन की इंतजामिया उसके मुताबिक नारोवाल सियालकोट जो ट्रैक है किला अहमदाबाद के मकाम के ऊपर पसरूर और इन मकाम के ऊपर जो ब्रिज है जो उसके ऊपर डिस्टर्ब होने की वजह से, पानी आने की वजह से जो नारोवाल से जो रोजाना की बुनियाद से जो ट्रेनें सियालकोट को जाती थी वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इन ट्रेनों के बंद होने की वजह से जो इलाका मकीन है, शहरी हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर सियालकोट आना जाना जिनका वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। रेलवे जो वजीर है उनसे अपील की है कि इस ट्रैक को जल्द ठीक किया जाए ताकि जो लोग हैं हम लोग आसानी नारोवाल से सियालकोट के सफ़र को अपने जा सकें। शोरकोट में बाहू पुल के करीब गांव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस मौजा खानावाला, उभान, खाकी लक्की, बंडी कमलाना समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। गवर्नमेंट एलिमेंट स्कूल खरावाला में भी पानी जमा हो गया है। हसोवाली, डबकला,
कक्कोवाला के इलाकों में सैलाबी पानी और बिजली की अदम फराहमी पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत के सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। हज़ारों मुतासरीन मुख्तलिफ मकामात पर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हज़ारों एकड़ फसलें, घर, माल मवेशी पानी में बह गए। अपनी मदद आपके तहत माल मवेशी महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। पानी बहुत ज्यादा चढ़ रहा है और फसलें ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਡੂਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਣੇ ਮਣੇ ਸਭ ਘੇਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। मकान गिर गए हैं, स्कूल विच बड़े हैं, स्कूल विच भी पानी आ गया। बारिश हो गई, कोई खैमा नहीं आया, कोई तंबू नहीं आया, कोई कैंप नहीं आया, कोई खाना नहीं आया। मकान ढाए गए, बच्चे बैठे ठाड़ से तो बैठे पाले तो 5 बच्चे हैं, मुँह एक पा मार गया, मुँह सारी रात कीड़े मकोड़े पटेंदे हैं ते सप मौसम दी मौसम में ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਨਾ ਗਿਰਾਰਾ। ਸਾਈਡ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੌੜੀ ਆਈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਰਾਂਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਰੜੇ ਤਲਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਠੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਗਏ, ਤੂੜੀ ਲੋੜ ਗਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੋੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸ ਕਿਤੇ ਜਾਈ ਮੀਂਹ ना मंजी है ना कुछ, बच्चे निक्के निक्के भुखे छड़क तला तो बैठे। सैलाब से निकले ना थे कि बरसात भी आ गई। जंग वालों की मुश्किलात से जंग तवील हो गई। प्राइमरी स्कूल में कायम रिलीफ कैंप में पानी दाखिल हो गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बारिश में भीगते रहे। कुछ लोगों ने चारपाइयों पर प्लास्टिक बांधकर बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश की। दराए चनाब में आइंदा चंद घंटों में 8 लाख से जायद क्यूसेक आबी रेला पहुंचने का इम्कान है, जिसके बाइस मुल्तान के 130 से जायद नवाही इलाकों के 3 लाख से जायद मकीन के मुतासर होने का खदशा है। मजीद तफसीलात राना फारूक की रिपोर्ट में। दरियाए चनाब में आइंदा चंद घंटों में 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला पहुंचने का इम्कान है, जिससे 130 से जायद मुवाजात के 3 लाख से जायद अफराद मुतासिर होने का खदशा है। जिला इंतजामिया की जानिब से पानी का दबाव बढ़ने पर आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह बंदों पर ब्रीचिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। मुल्तान में हालिया सैलाब से बस्ती हमरोड, मोहम्मदपुर घोटा समेत मुतअद्दिद नवाही इलाके दरियाए चनाब की बेरहम मौजों में घिर चुके हैं, जिसके बायस लोग अपने बाल बच्चों, जानवरों समेत कश्तियों पर नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सैलाब बहुत ज्यादा आ गया है, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी फसलें तबाह हो गए हैं और हमारे जानवर बिखर चुके हैं, जिनको हमने लेके इधर आने में बड़ी मुश्किल हो रही है। उनके चारे वगैरह की बहुत मुश्किल हो रही है। हमने अपना ज़्यादातर सामान निकाल लिया, क्योंकि आज ही पानी का भाव इधर पहुंचाएगा। ज़्यादातर हमने मैक्सिमम अपना सामान निकाल लिया और हम महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। सामान वगैरह जानवर वगैरह लेकर अपने महफूज जगह पे जा रहे हैं। जिला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू 1112 की जानिब से सैलाब में फंसे लोगों की मदद का सिलसिला जारी है। इंतजामिया पुलिस यही चाह रही है कि इनको पानी का जो मेन रेला है वो आने से पहले उनको रेस्क्यू करके ना ये बंद की दूसरी साइड पे ले जाए। मुल्तान जिला इंतजामिया के मुताबिक दरियाई इलाकों से 2 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स और खैमा बस्तियां भी कायम कर दी हैं, जहां सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। ये पंजाब है, मैं नहीं कह सकती, ये मेरा काम नहीं। वज़ीर आला समेत हम सब पंजाब के आवाम को जवाबते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हज़ारों लोगों की जानें बच गईं, 6 लाख के करीब लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, 4.5 लाख मवेशियों को भी बचाया। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि मुतासरा अजला की इंतज़ामिया कल तक ड्रोन्स फुटेज दें, खाना बांटने और दीगर कामों की फुटेज भी मुझे भेजें। पाक फौज ने ओकाड़ा, दरियाए सतलुज और हेड सुलेमानकी पर सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फैसलाबाद के मुतासरा देहात से 14,000 से जायद अफराद रेस्क्यू किए गए। तहसील तांदियावाला में 5 रिलीफ, 18 मेडिकल और 6 रेस्क्यू कैंप फाल हैं। टोबा टेक सिंह में भी पाक फौज ने रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर कैंप कायम किए हैं। कसूर में पाक फौज का रात भर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रहा।
वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए पहली बार ड्रोन सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में ड्रोन से निगरानी जारी है। जदीद निज़ाम रेस्क्यू 1122 को फौरी खबरदार करता है। ड्रोन फीड और AI निज़ाम मुतासरा इलाकों का डेटा मुरतब कर रहा है। मुतासरा इलाकों के डिजिटल ग्राफ्स तैयार किए जा रहे हैं। दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे सैलाब का अलर्ट जारी। 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान। बारिश के बाद रावी, सतलुज और ब्यास में तुगयानी का खदशा है। अगले 24 घंटे में चनाब हेड तरीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। DGPDMA पंजाब इरफान काठिया ने बताया, अगले 2 से 3 रोज तक मजीद बारिशें होंगी। हफ्ते तक 10 लाख क्यूसिक का रेला सिंध पहुंचेगा। पंजाब में सैलाब से अब तक 30 अफराद जाँ बहक, 15 लाख से ज़ायद मुतासिर हुए। चनाब में तकरीबन 9,66,000 लोग इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हुए हैं। रावी पे तकरीबन 2,32,000 लोग मुतासिर हो चुके हुए हैं। 3,13,000 लोग दरियाए सतलुज में अब तक इफेक्ट हो चुके हुए हैं। पानी का जो बड़ा रेला है ये हेड सलमान की और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें भी इजाफे का मजीद खदशा मौजूद है। लाहौर में भी इस वक्त तकरीबन 6 से 7,000 लोग रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। 26 अगस्त से 30 डेथ्स की फिगर्स आ चुकी हैं। अगले 2 से 3 दिन मजीद बारिशें हैं। 9,75,000 क्यूसिक से 10.5 लाख क्यूसिक का मिनिमम जो पानी है ये उडू पे पहुंचने का और सिंध में एंटर होने का 6 तारीख को अंदेशा है। 2 या 3 सितंबर की रात सैलाब सिंध में दाखिल होगा। सिंध में 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। 102 हसास मकामात पर मशीनरी पहुंचा दी। सीनियर सिंध के वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां कर ली। दरिया किनारे आबादियों से नकल मकानी शुरू हो चुकी है। के साथ जितने भी जो बंद वाला एरिया है वहाँ पे नकल मकानियाँ लोगों की शुरू हो चुकी हैं और लोगों के लिए मुख्तलिफ कैंप्स भी बनाए गए। एक तखमीना लगा है जो कच्चे के इलाके में लोग रहते हैं उनकी कोई तादाद 16 लाख है, वो वहाँ से इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए काफी लोग शिफ्ट होना शुरू भी हो गए। हमने मुख्तलिफ कैंप्स भी कायम कर दिए। मोर देन 500 कैंप्स वो मुख्तलिफ जगहों पे दरियाओं के साथ जो पक्के गवर्नमेंट की जगहें हैं वहाँ पे कायम कर दी गई हैं। पूरी मशीनरीज, बोट्स, सब चीजें जो है मौजूद हैं। जो उनके माल मवेशी हैं उनके लिए 300 सेंटर्स बनाए गए हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने भी अपनी सारी टीमें रेडी रखी हुई हैं। जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो सब मौजूद है। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। साबिक वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महर इरशाद सियाल और महर अब्दुल हसैन तरगढ़ ने फ्लड बंदों और रिलीफ कैंपों का दौरा किया। नवीद फरियाद डोगर की रिपोर्ट। चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला 24 घंटे में जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा। सली इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। साबिक वजीर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इरशाद सियाल और महर अब्दुल हसैन तरगढ़ ने दरियाए चनाब फ्लड बंदों और रिलीफ कैंप का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। 2014 के बाद आज तक इसकी मुरम्मती नहीं हुई, किसी ने देखभाल नहीं कि आज जो ऊपर जो महकमा इरिगेशन इसकी जो है ब्लेड चला रहा है और उसके मुंह बंद कर रहा है, इससे कुछ नहीं होता। मुतबादिल जो कैंप है वो टीले साथ हैं, यहाँ थाना रंगपुर के साथ या डिंगी में या खजीवाला के मकाम पर 3-4 ऐसे पॉइंट बनाए जाए। फ्लड का काफ़ी अरसे बाद आ रहा है दोबारा, तो हमें उसका मुकाबला करना होगा, हमें उसे फेस करना होगा ताकि हमारे जो लोग हैं इनकी कोई कमी पेशी ना हो जाए, नुकसान ना हो। तो सारे भाइयों से अपील करूँगा जैसे जैसे पानी करीब आ रहा है आप अपने अपने ठिकाने बना लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद मौसर इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद डोगर, ARY न्यूज़। सिख कम्युनिटी ने दरबार साहब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सिख रहनुमा रमेश सिंह का कहना है, बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बाहिफाजत मुंतकली तक खड़े रहे। पाकिस्तान हमारी धरती और हमारी जान है। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा। फील्ड मार्शल के सिख कम्युनिटी के साथ बैठने से पूरी दुनिया के सिखों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। दुनिया को पता चलेगा कि फील्ड मार्शल ने खुद करतारपुर का दौरा किया तो सिखों का मान मजीद बढ़ेगा। दुनिया भर के सिख आकर कहते हैं पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन है।
इस तरह में आया फ्लड आया और सब तो पहले थोड़ा धन्यवाद करते कि ये कहते तो दूसरे टाइम कह दी कि मेरे हैलीकॉप्टर उत्थे मौजूद होंगे जिथे लोड़ है चाहे गुरु ग्रंथ साहब नूं उत्थों लैके बराजमन के त्योर करने से थोड़ा धन्यवाद। ये पाकिस्तान साडी धरती है, ये पाकिस्तान साडी जित जान है कि मैं अपनी सिविल एजुकेशन का इतना धन्यवाद करदा एंड दे वर स्टैंडिंग विद अस लाइक एन आयरन एंड लाइकवाइज साडी जी पाक फौज जवान है मेजर साहब उदों तक नहीं गए जब तक कि आखिरी छड़ा जो उत्तो रेस्क्यू नहीं चाहते। पाकिस्तान जोड़ा है उदा सिख का रिश्ता नौ ते मास्टर रिश्ता सिख कौम के बैठना दुनिया भर का सिख अज उदा सिर जोड़ा है फखर नाल उच्चा होया। अज जिस टाइम पैगाम दुनिया भर में जाएगा कि फील्ड मार्शल साहब खुद तशरीफ लाए सिख कौम के बैठे करतारपुर साहब आएंगे तो साडा माण होर बढ़ेगा। ये जो मान तुसी सिख कम्युनिटी ने दिता है एंड नॉट ओनली फ्रॉम द सिख कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द होल सिख फ्रॉम द वर्ल्ड कि आज करतारपुर साहब के इस लांघे के उत्ते करतारपुर साहब का जो साडा नुकसान होया जिन्हों ने किया उन्होंने ये सोच के बिल्कुल नहीं किया कि ये गुरु नानक साहब का आस्थान है। उन्होंने ये नहीं सोच के किया कि साडा मजहबी जगह है जो उस तो बाद तुसी विद इन 24 आवर्स किया। ये बिल्कुल वर्ड्स नहीं हैं, इट्स जस्ट द इंप्रेशन ऑफ आवर हार्ट एंड ब्रेन कि जो साडे करतारपुर साहब और जो अगे तुसी कर रहे हो करोगे ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਹੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਪਾਕਿस्तान हमेशा जिंदाबाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है सैलाब बहुत बड़ी तबाही लाया है, इस पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे कि मुतासरीन के बिल और टैक्स माफ किए जाएं। मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। लाहौर एक्सपो सेंटर में 2 रोजा कलर एंड कैम नुमाइश के इफ्तिताह के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त हर तरफ पानी ही पानी है और इस तबाही के जिम्मेदार फैसला साज हैं। खुले आसमान तले बरसते पानी में बहते दरिया में बेयारो मददगार पड़े हैं। ना मैं बैंक का कर्जा दे सकता हूँ, ना मैं आज बगैर डैम के वहाँ जिंदा रह सकता हूँ जो आप वहाँ पे जखायर बनाएंगे। अगर मेरी ज़मीनों का कटाव नहीं रुकता तो मेरे पास इट्स ऑल डन एंड सेट, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। और मेरा वज़ीर आज़म और मेरी वज़ीर आला इस आफत की घड़ी में लोगों के सर पर साहिबान बन के खड़े होंगे इंशाअल्लाह। साबिक सदर FPCCI मियां अंजुम निसार का कहना था कि रावी सतलुज ब्यास बिखरे हुए हैं। ताजर बरादरी को भी मुश्किलात हैं लेकिन हम मुतासरीन के साथ हैं। गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, अस्करी कुव्वतें भी काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है ये भी अपना भरपूर एक रोल प्ले करेगी कि हम दुखी मुश्किल की घड़ी में अपने दोस्तों के साथ अपने हमवतनों के साथ खड़े हों। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, तबाही दोनों तरफ आई है। भारत ने कैसे सोच लिया कि लाखों जिंदगियों से खेलेगा। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मंजूर कर लिया। कर्जे पर 2% सूद होगा और मुद्दत 10 साल होगी। कर्ज 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा है। 6 तरजीही शोबे नई फंडिंग पैकेज में शामिल हैं। प्रोग्राम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी अव्वलीन हदफ है। सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बच्चों की नशोनुमा में बेहतरी भी मंसूबे का हिस्सा है। साफ तवानाई और फ़ज़ाई मयार की बेहतरी, निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ को भी तरजीह दी गई है। अफसर शाही का ताकतवर बाबू, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर की हिदायत पर भी भारी। वज़ीर तिजारत की हिदायत के बावजूद पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर तरीन अफसर को नुमाइंदगी दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वज़ीर ख़जाना को याद दहानी का ख़त लिख दिया। मुशावरत के बगैर तश्कील मंगेजर की PRCL इजलासों में शिरकत हिदायत की खिलाफ वर्जी करार दी गई। शकील मंगीचो वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेक्रेटरी तैनात होने के बावजूद PRCL में ओहदा बरकरार रखने पर बज़िद हैं। तबादले के बावजूद बोर्ड के 15 इजलासों में शरीक हुए। वज़ारत तिजारत जाम कमाल ने वाज़े किया शकील के फैसले ज़ाती हैसियत में तस्वुर होंगे। वज़ीर तिजारत ने हिदायत की शकील मंगेजो के तमाम फैसले वज़ारत तिजारत को भेजे जाएँ। शकील मंगेजो की शिरकत वाले तमाम इजलास कलदम तस्वुर होंगे। जाम कमाल ने ख़त में लिखा PRCL बोर्ड की एक्स ऑफिशियल पोजीशन वज़ारत तिजारत के सीनियर अफसर को दी जाए। मानसून बारिशों के बाद डेंगू केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा सामने आया है। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 74 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि जिना अस्पताल कराची में रवा माह अब तक 50 से ज़ायद डेंगू केसेस के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अनवर खान की रिपोर्ट में देखिए।
शहर भर में बारिशों के बाद स्प्रे और फ्यूमिगेशन न होने के सबब डेंगू और मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला अस्पताल कराची में भी डेंगू और मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जिला अस्पताल शोबा इमरजेंसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान कहते हैं कि जगह जगह गंदगी, जबकि बाज़ इलाकों में पानी जमा होने के सबब मच्छर से पैदा होने वाले इन्फेक्शन सामने आते हैं। ये जो स्टेगनेंट वाटर होता है, इसके अंदर ही वो जो मच्छर होता है जो कि डेंगू और मलेरिया फैलाता है, उसके ऊपर होता है। दूसरा, शहरियों की भी ये जिम्मेदारी है कि घरों को साफ रखें, ग्लव्स पहने, अगर सो रहे हैं तो उनके बेड के अंदर नेट्स लगा दें। महकमा सेहत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद 74 हो चुकी है, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। माहिर अमराज इन्फेक्शन डॉक्टर मुसलमान कहते हैं शहर में जगह जगह ताफून गंदगी का माहौल मच्छरों के अफजाश का सबब है। मलेरिया और डेंगू का जहाँ तक सवाल है, उसके केसेस शहर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम सारा दिन देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो बुखार के साथ, सरदर्द के साथ और लो प्लेटलेट्स के साथ आ रहे होते हैं, जिनमें उनका सफ़ेद खून जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो बेहतर होता है। शहर भर में बारिशों के बाद माहिर सेहत के मुताबिक बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने के सबब मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हुआ है। कराची समेत सिंध भर के अंदर डेंगू और मलेरिया केसेस के अंदर खतरनाक हद तक इजाफा सामने आया है। माहिर सेहत ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों के ऊपर स्प्रे और फ्यूमिगेशन मुहिम को शुरू किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद निशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। और अभी आपको अपडेट किया कि मानसून बारिशों के हवाले से, और अभी आपको बताएं कि ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम एहाद कुरैशी और सिफारती अमले का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेयर ऑफ ब्रसल्स मिस्टर फिलिप क्लोज से 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। बेल्जियम की तारीख में पहली बार किसी पाकिस्तानी सफ़ीर को सरकारी सतह पर मदऊ किया गया। मजीद जानते हैं ब्रसल्स से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम भट्ट की इस रिपोर्ट में। यूरोपीय यूनियन का सियासी और मुआशी मरकज है, जिसमें सफीर पाकिस्तान बेल्जियम, लुक्समबर्ग व यूरोपीय यूनियन रहीम एहाद कुरैशी और सफारती अमले का मेयर ऑफ ब्रसल्स मिस्टर फिलिप क्लोज ने अपने दफ्तर पहुंचने पर फूलों के गुलदस्ते पेश करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। बेल्जियम के मारूफ सियाहती मकाम अटोमियम पर पाकिस्तानी परचम लहराने, शहर की गली को पाकिस्तान से मंसूब करने और सालाना क्रिकेट मेले में शिरकत की दावत और तजावीज़ मेयर ऑफ ब्रसल्स की जानिब से बखुशी कबूल की गई। यह कामयाबी पाकिस्तानी निजात सिटी सेंटर ब्रसल्स के काउंसलर व पुलिस एडवाइजर नासिर मोहम्मद की काविशों का नतीजा है। मुझे इंतहाई खुशी है कि उन्होंने ब्रसल्स में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की बहुत तारीफ की। मैं उनसे पाकिस्तान डे पर एटोमियम ब्रसल्स पर पाकिस्तान का कौमी परचम लहराने की दरख्वास्त भी की, जिस पर उन्होंने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया। मैंने उनसे ये भी दरख्वास्त की कि ब्रसल्स में एक स्ट्रीट को पाकिस्तान के हवाले से मंसूब किया जाए। एक एशियन क्रिकेट लीग भी हम यहाँ पे करा रहे हैं। हमने उनको दरख्वास्त की है कि वो मेहमान एजाज के तौर पर शिरकत करें। नासिर साहब जिस अंदाज में अपना मुस्बित किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। मुझे कभी उम्मीद है कि ये मुलाकात 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने में संगे मील साबित होगी। आज हमारी मुलाकात मेयर ऑफ ब्रसल्स से बड़ी मुफीद रही। नदीम भट्ट, ARY न्यूज़, यूरोपीय दारहुकूमत, ब्रसल्स। पाकिस्तान राइस रोड शो 2025 का आइवरी कोस्ट के मरकजी शहर आबिदजान में आगाज हो गया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान राइस रोड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें 28 कंपनियां शरीक हैं। इस मौके पर बिजनेस टू बिजनेस सेशंस हुए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने बजरिया वीडियो लिंक खिताब में तवील मुद्दती तिजारती ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर महमूद अख्तर ने शुरका को चावल की आलमी मंडी में पाकिस्तान की मुनफरिद पोजीशन से आगाह किया। एजाज़ी काउंसिल जनरल दी आइवरी कोस्ट फजल करीम दादा भाई ने कहा, नुमाइश का इनेकाद खुशाइंद है। पाकिस्तान अफ्रीका में चावल की ज़रूरियात पूरा करने वाला अहम शराकतदार है। पाकपतन में हज़रत दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। मते दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाद सादत के माह के हवाला से महकमा औकाफ की तरफ से दरबार बाबा फरीद पर सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रजा बुखारी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि माह रबीउल अव्वल की इन पुरनूर सातों में आज पाकपतन जोन में जोनल सीरत कॉन्फ्रेंस इसका एहतमाम किया गया। जी हमें चाहिए कि हम बतौर ख़ास दुरूद पाक का एहतमाम करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उसवा के साथ वाबस्तगी और उसके इजहार को मजबूत और मुस्तहकम करें। कॉन्फ्रेंस में आशिकान मुस्तफ़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। दरबार बाबा फरीद की फिजाओं में नातिया कलाम से सदाएं बुलंद होती रहीं और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उन्वान से बतौर ख़ास मुख्तलिफ महफिल जो है उनको आरास्ता किया जाए।
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तशरीफ़ आवरी इस कायनात में यकीनन सबसे अजीम और वकी वाक़या है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, सैलाब के खात्मा और मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। अब तक के लिए इतना ही।